हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कल हमने अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट टिक किए थे। हमारा सपोर्ट कहाँ का बन सकता, तो ये कल एग्जैक्ट बैंक निफ्टी 15 मिनट की चार्ट में वैसे ही चला। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लेके एग्जैक्ट हमारे जो ये टारगेट थे यहाँ तक के रेजिस्ट किया। ये हमारा हमारा टारगेट था, वह अचीव हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, जूम आउट कर देती हूँ, तो ही आप क्लियर देखेंगे। ये देखिए, ये कल हमने हमारा लेवल्स ड्रॉ किए थे और ये लेवल्स देखिए एग्जैक्ट यहाँ से टर्न हुआ और एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं जाकर इसने रेजिस्ट किया और वापस एक डाउन के लिए टारगेट हुआ है। तो ये दो कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनी है आज के दिन में। और ये आप देख सकते कि आज उसके बाद कैंडल बनने के बाद ये यहाँ पे काफी समय तक सस्टेन किया है, ये रेंज में। मतलब जो जहाँ सस्टेन किया है 4821 और यहाँ पे सस्टेन किया है ये रेंज पे 300 के बीच में और 48,200 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में आज सर्वाइव किया, यहीं टिका यहीं रुका। तो इसने एक ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करने लगा है, क्योंकि कहीं भी बहुत ज्यादा देर रुकना उसके लिए एक उसका कोशिश रहती है कि ऊपर जाना नीचे, एक तो कंफ्यूज जोन भी रहता है और उसकी कोशिश भी रहती है, क्योंकि अदर सेक्टर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं थे। रिकवरी तो आई है लेकिन सेंसेक्स की इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं दी, निफ्टी फिफ्टी भी बहुत नहीं चल पाया। जैसा आप देख सकते हैं ये वन डे के चार्ट में बहुत अच्छा कैंडल बना है, लेकिन अगर ये यहाँ कहीं क्लोज कर देता 48,333 के ऊपर क्लोज करता तो भी, या फिर यहाँ कहीं एग्जैक्ट हमारी क्लोजिंग सही मानी जाएगी 48,627, लेकिन ये भी 9 EMA के हिसाब से रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होती तो एक और अच्छा यहाँ पे यहाँ तक के हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलता, मतलब अच्छे पॉइंट प्ले करने के लिए मिलते। अब यहाँ भी क्लोजिंग बुरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा कैंडल बना, एक रिवर्सल के संकेत है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं वो इसके ऊपर अच्छी एक क्लोजिंग देता, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहते हैं और यहाँ से हमें एक ऊपर के लिए चांस मिलता है यहाँ तक के। अब देखते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देना था, ये पॉइंट के, ये इस कल के और परसों के हाई के ऊपर, मतलब 48,577 के ऊपर क्लोज करता तो हम बहुत अच्छी क्लोजिंग इसको मानते। 48,577 क्लोज करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, ये यहीं क्लोज किया। तो फिर भी ठीक है, बुलिश तो हुआ है मार्केट, कुछ हद तक के बुलिश हुआ है। अब हम बैंक निफ्टी बुलिश हुआ है, मार्केट तो नहीं कह सकते लेकिन बैंक निफ्टी कुछ हद तक बुलिश हुआ है। अब हम 15 मिनट की चार्ट में शिफ्ट होते हैं, लेकिन हम वन डे में हमारे सपोर्ट देख लेते हैं। जैसा कि हमारा अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो निकल के आता है वन डे में, ये हमारा जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होके इस कल के लो, आज के लो में होता है 47,933। 47,933 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है, क्योंकि 48,000 में वैसे भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है आज भी। और हमारा जो ये आज का हाई है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। अब कल यहाँ से ब्रेक आउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये भी पता चलेगा। 377 ये हमारा एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, और हमारा जो रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये 48,600। इसके ऊपर अगर बंद हुआ कल मार्केट तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड हो सकता है। तो
अब हम अपना 15 मिनट में शिफ्ट होते हैं और अपना ओआई चेक करते हैं और इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। वैसे देखिए इस रेंज में ही ये जो हमें रेंज दिख रहा है, ये जो अप ट्रेंड इस रेंज में ही घुमा, वैसे यहाँ तक के एक अच्छा 48,500 तक के एक अच्छा देना चाहिए था, पर उस बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, एक मूव दिखाया है, लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट इसका मार्केट बैंक निफ्टी का हमें देखने मिल सकता है। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले हमेशा ओआई जैसे चेक करते हैं, तो ओआई देखेंगे। ओआई ये 15 मिनट का चार्ट है और ये ओआई देखिए 48,000 में 10 लाख पुट ओआई है और कॉल ओआई 3.73। मतलब अच्छा है, यहाँ से बाइंग अच्छी हुई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और एक 48,500 पे एक रेजिस्टेंस है, और बराबर बराबर ये 6.64 6.53 लाख है पुट और कॉल, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक अच्छी बाइंग। इसको ना सपोर्ट बोल सकते ना रेजिस्टेंस, यहाँ से कभी भी कुछ भी हो सकता। अब हमें एक बार चेंज इन ओआई देख लेते हैं। 48,200 में जहाँ बहुत देर बिताया तो देखिए बहुत अच्छी बाइंग आई है, ये कह सकते हैं 48,200 में ये बहुत अच्छी बाइंग आई है। ये मतलब सपोर्ट बन गया अब इसका बड़ा एक नजदीक में जो सपोर्ट कह सकते हैं, ये इसका एक 48,200 ये इसका सपोर्ट बन गया है 48,200 का कल के लिए 222। ये हमारा सपोर्ट बन गया है। और जैसे कि ये हमारा आज का हाई है, तो इसके कहीं भी यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे, तो हमको फर्स्ट यहाँ एक इसका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वैसे तो रेजिस्टेंस 500 पे ये वही एक कैंडल बना के जैसे एक बिग बना के फिर वापस आ जाए, पर ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ सस्टेन करता है, गैप अप खुलता है या कुछ भी, तो ये हमें हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो इंट्राडे में हमारा एक तो सपोर्ट ये बन गया है। अगर ब्रेक डाउन होता है, अगर कुछ भी ऐसी न्यूज आती है, तो ये हमारा तो एक सपोर्ट है ही 48,000 का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हमारा एक बार हम वीकली देख लेते हैं, वीक में किस हिसाब से मार्केट घूम रहा है। ये देखिए वीक में ही कितना मतलब नेगेटिव हुआ है, और ये नीचे की कैंडल बना है। ये एक 926 ईएमए क्रॉस क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज हुई है बन रही है, यहाँ तक के बाइंग प्रेशर आया है यहाँ से यहाँ तक के, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये क्लोज हुई है, तो वही इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक के फिर टारगेट हो सकता है। तो ये काफी बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, वीकली काफी समय से बियरिश है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग संकेत देना अब जरूरी है, तो ये देगा भी। अब मूव अच्छे आएंगे, तो अभी हमें इसमें एक उम्मीद है कि काफी समय से ये 1 आवर में देखिए आप, 1 आवर में इतना अच्छा मूव आया है। ये कैंडल आज की जो कैंडल बनी है ये बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद कुछ मार्केट बहुत चला नहीं। अगर यहाँ ऊपर क्लोज देता तो ठीक था, बट ये भी ठीक है। ये जो है इसके ऊपर जाना चाहिए, वही 337 हमारा 330, इसके ऊपर कल अगर खुलता है, यहाँ एक दो कैंडल बनती है या क्लोज देता है, तो हमें यहाँ तक के या यहाँ तक के एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब हम एक बार निफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी का 1 डे का हम सबसे पहले चेक करेंगे। बहुत अच्छी बुलिश सिग्नल दे रहा है, एक अच्छी कैंडल बनी है। और इसका ट्रेंड तो वैसे भी ट्रेंड, आप ट्रेंड अगर देखोगे तो नेगेटिव बियरिश ट्रेंड ही था, बट ये अच्छी बनी है। तो हमारा सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आएगा ये तो है ही 1276 2222 के ऊपर 2222 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है कल। ये रेंज के ऊपर कल क्लोजिंग अगर मिलती है
तो हमें ये वाले बड़े टारगेट यहाँ तक के आ सकते हैं। मतलब इसका हाई यहाँ पे क्लोज 2444, ये वाला 1 डे के हिसाब से तो हमें यही दिख रहा है, 22444। अब लेकिन ये काफी दूर है, कल गैप अप गैप डाउन होता है। तो फर्स्ट तो हमारा, हम अब 15 मिनट में चेक करते हैं 15 मिनट में क्या हुआ है, कैसे क्या बाइंग आई है नहीं आई है। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए 22,000, जैसा कि हमने कल भी कहा था, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ पे एक 15 मिनट में ईएमए क्रॉस भी बन गया है, बट ये अब यहाँ पे कल ये जैसे ईएमए क्रॉस है, ये रेड कैंडल में बना है। अब ये, और ये वाली ब्लू कलर की 926 वाली है, और ये नीचे है, तो एक कहीं यहाँ डाउन ना आ जाए, ये भी ऐसा भी दिखा था कई बार। या फिर यहाँ से मुड़कर ऐसा गैप, अच्छी बड़ी कैंडल बनती है तो एक बाइंग यहाँ तक के मिल सकती, यहाँ तक के आ सकती, क्योंकि एग्जैक्ट यहीं से मार्केट गिरने लगा था। तो जैसे ही ऊपर बाइंग आती यहाँ से होता है तो एक अच्छा हमको मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसका। बहुत वीक सिग्नल मिल रहा है, कुछ ऐसी बहुत अच्छी कोई ऐसी कोई भी कैंडल नहीं बनी कि जिसमें हम बोल सकते कि देखिए, अब ये साइडवेज आपको दिख रहा होगा, कितना साइडवेज था इस रेंज में। ये जो रेंज है यहाँ पे पूरा घूमता रहा। बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग मिली होंगी, अगर किसी ने रिस्क लिया होगा तो वो भी बहुत स्लो स्लो चला और बहुत छोटी छोटी स्कैल्पिंग मिली तब। तो ये देखिए 22,001.68 करोड़ है, और इसमें भी 22,100 में ज्यादा, मतलब इक्वली है, थोड़ा सा फर्क है, और असली 22,200 में 1.29 करोड़ और 77 पॉइंट, इसमें सेलिंग अच्छी है। तो देखो यहीं से टर्न हुआ है, 22,200 से तो यहाँ गया ही नहीं है, यहीं तक था। तो हमें नेक्स्ट हमारा 22, वही 2222, ये हमारा प्रॉपर बन के आ रहा, लेकिन अभी ये निकलना यहाँ से बहुत जरूरी है इसको। नहीं तो अगर नहीं निकलता, यहीं सस्टेन करता, तो गैप डाउन अगर हुआ तो भी गड़बड़ होगी। ये देखिए यहाँ 22 एंड चेंज इन ओएम में 37.39, 18.54 लाख है, और 22,200 में भी अच्छी खासी सेलिंग है। तो अभी हमारा जो फिलहाल यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है, 22,100 एक ये है, और 22, ये बहुत छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता नेक्स्ट कैसे बोल सकते। साइड तो वेज था। तो अब हमारा जैसे ही यहाँ पे कल गैप अप होके यहाँ पे आता है, तो कुछ यहाँ तक के चांस हमको मिल सकते हैं। अगर ये वाला यहाँ पे दो कैंडल 15-15 मिनट की एक बनी है रेड कैंडल, तो अगर कैप डाउन होके यहाँ पे कुछ आएगा, फिर वापस ऐसे होगा, जैसे कि आज एग्जैक्ट जैसे हमने कहा था वैसे ही हुआ। तो कल थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ मूव करता, लेकिन अभी काफी समय से बियरिश जोन में है, रिकवरी आना जरूरी है और आएगी ही। तो अगर मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।